अगर आप भी महीने के एंड में पैसे बचाने में फ़ेल हो जाती हैं, आपकी कोई भी सेविंग नहीं हो पाती, तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी टिप्स सीखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी टिप्स जानने को मिलेंगी, जिससे कि आपके महीने के एंड में अच्छा खासे पैसों की सेविंग हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी लोगों के नसीब बुलंदो बाला हों, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए मॉर्निंग का टाइम है, मतलब दोपहर का ही टाइम हो चुका है। मैंने घर कर दिया था साफ़, और हमारे ना आंधी आई थी, इस वजह से हमारा जो जाल में लगा हुआ शीट था ना, तो वो फट गया था। तो हम इसे रिप्लेस करेंगे। मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी। यहाँ पे मेरी मम्मी पी रही हैं चाय और थोड़े सारे चिप्स खा रही हैं, क्योंकि खाली चाय पीना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो अगर चाय पीती हैं तो चाय के साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर खाया करें। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अच्छा, मैंने आज इस वाले टॉपिक को क्यों चूज़ करा, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें जो है ना मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और मिडिल क्लास फैमिली में बहुत कम सैलरी आती है, और उसमें से भी हमें बचाने की भी होती है कि भाई थोड़ी बहुत तो सेविंग हो ही जाए। लेकिन हम कोई सेविंग नहीं कर पाते। किस वजह से नहीं कर पाते, उसी के बारे में बात करेंगे, और किस तरह से हम महीने के एंड में पैसे बचा पाएँ, इस बारे में भी आज आप लोगों के साथ में डिटेल में शेयर करूँगी। तो व्लॉग को फिर से एक बार कहूँगी कि एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखें, यहाँ पे मैं बना रही थी लंच। तो लंच में मैं बना रही हूँ फलिया आलू। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आज हमने करनी है बहुत ज़रूरी बात। सबसे पहली टिप क्या है जापानीज़ लोगों की? उनकी सबसे पहली टिप है लिखो और बचाओ। देखें, जब आप लिखती हो ना, तब आपको पता होता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ वेस्ट हो रहा है। जब तक आप लिखोगी नहीं, आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपके घर में कितना पैसा आया और आपने कहाँ कहाँ खर्च कर दिया। तो सबसे पहली टिप यही है कि जैसे ही आपके महीने की सैलरी आया करे, सबसे पहले उसके अंदर से 1,000 रुपये अलग कर दिया करें। अगर मान लीजिए 10,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो जैसी सैलरी आई आपने 1,000 रुपये बिल्कुल अलग कर दिए। अब आपके कितने बचे? 10,000 में से 1,000 रुपये चले गए, तो 9,000 बचे। अब आप डायरी में लिखें। क्या लिखेंगी कि भाई हमारी सबसे पहली क्या ज़रूरत है? सबसे पहली ज़रूरत होती है ग्रॉसरी की, है ना, क्योंकि हमें क्या क्या सामान मंगवाना है। तो एक सामान की लिस्ट बनाया करें। सामान की लिस्ट जब आप बनाएंगी तो आपको मालूम हो जाएगा आपके घर में क्या चीज़ मौजूद है। जब आपको ये चीज़ मालूम होगी तो आप वो चीज़ दोबारा नहीं मंगाओगी, है ना। अगर फालतू चीज़ें नहीं आएंगी तो आपके फालतू पैसे बर्बाद नहीं होंगे। फिर जैसे ही आपने ग्रॉसरी की लिस्ट बनाई, उसके सामने आप पैसे लिखें कि भाई इतने इतने पैसे की, इतने इतने पैसे की ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप टोटल किया करें कि इतने पैसे यहाँ पे टोटल मेरी ग्रॉसरी में लग गए। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको बिजली के बिल के भी पैसे लिखने हैं कि भाई इस महीने का बिजली का बिल इतना आया और हमने इतने पैसे दिए। तो हमारे 9,000 में से ग्रॉसरी हो गई, बिजली का बिल हो गया। अगर आपका किराए का मकान है तो आपको किराए के मकान के पैसे भी अलग कर देने होंगे, है ना। आपको वो भी लिखना होगा कि मेरे इतने पैसों में से बिजली का बिल इधर हो गया, ग्रॉसरी के पैसे ये हो गए, मेरे मकान का किराया ये हो गया। ठीक हो गया, लिखना ज़रूर है। फिर अगर आपके बच्चे हैं और इतने बड़े हैं कि वो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, तो आपको उनकी स्कूल की फ़ीस भी लिखनी होगी, ट्यूशन फ़ीस भी लिखनी होगी। इससे आपके पास लिखे हुए होंगे कि कहाँ कहाँ आपने कितना पैसा खर्च करा है, और आपके उन पैसों में से आप कितने पैसे बचे। बहुत सारे टाइम क्या होता है, हम बगैर सोचे समझे पैसे खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई पैसा हमें मालूम ही नहीं होता कि कहाँ का कहाँ चला गया, है ना। तो जब हमारे पास लिखा हुआ होगा तब हमें मालूम होगा कि हम कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा देने वाले हैं। अच्छा, साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको यहाँ पे क्या दिखा रही हूँ। मैं ये दिखा रही हूँ, मैं जो लेकर आई हूँ ना, सूट लेकर आई हूँ। तो ये मैंने ना सेविंग करी थी, तो मैं पैसे सेव करती रहती हूँ, जिससे कि मैं कपड़े खरीद पाऊँ, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर महीने मैं कपड़े खरीद लूँ। तो जब मैं थोड़ी थोड़ी सेविंग करती हूँ ना, तो फिर मैं उससे कोई ना कोई चीज़ खरीद के लेकर आती हूँ। तो ये मैं लेकर आई थी सूट। ये 550 रुपये का है। इतना अच्छा है, इतने अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और मैं लेकर आई थी रोज़ वाटर और एक लोशन और फेयर एंड लवली का पाउच। तो ये सारी चीज़ें मैं सेविंग के ही पैसों से लेकर आई हूँ। तो मैं इसी तरह से करती हूँ जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ सेविंग करने का तरीका। इस तरह से बहुत सेविंग हो जाएगी और आपके बहुत छोटे मोटे काम आसानी से हो जाएंगे, है ना। चलिए अब आ जाते हैं दूसरी टिप पर। दूसरी क्या है, कैश के एनवलप सिस्टम बनाएं। कैश का एनवलप सिस्टम क्या होता है? देखें, आपने देखा होगा कि हम शादी में, पार्टी में लोगों को एनवलप देते हैं, है ना। पैकेट होते हैं पैसे रखने वाले, या पाउच समझ लें, और उसके अंदर ना पैसे रखा करेंगे। आपने डायरी में तो नोट डाउन कर लिया, आपने डायरी में तो लिख लिया कि भाई कहाँ कहाँ किसको कितने पैसे देने हैं, लेकिन आपने सब पैसे एक साथ इकट्ठे करके रख दिए। तो अब आपको परेशानी होगी। जब आप जितना जितना पैसा लिख रही हो, उतने उतने पैसों के एक एक पाउच बना दो, और उन पाउच में पैसे रख दो, है ना। एक पाउच बनाओ ग्रॉसरी का, एक पाउच बनाओ शॉपिंग का, एक पाउच बनाओ बिल का। इन तीनों में अलग अलग पैसे रख दो,
है ना। इन तीनों पाउच में अलग अलग आप पैसे रख देंगे। इस तरह से आपको मालूम होगा कि इस वाले पाउच में से, इस वाले पैकेट में से मैंने इतने पैसे निकाल लिए, मैंने ये चीज़ मंगा ली, तो इसमें से अब इतने पैसे बचे। इससे आपको क्या होगा, आपका अननेसेसरी जो पैसा खर्च हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ के पैसे कहाँ चले गए, ऐसा नहीं होगा। ये आपके लिए बहुत सहूलत की टिप होगी। तो मेरी प्यारी बहनों, इस टिप को ज़रूर यूज़ करना और इंशाल्लाह आपके पैसों की 100% बचत होगी। देखें, आपके 1000 रुपये सबसे पहले ही सेव हो चुके हैं। अब जो होगी वो आपकी बहुत समझदारी से और पैसों की सेविंग हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर अननेसेसरी पैसे खर्चा ही नहीं कर रही हैं, है ना। आपको मालूम है कि भाई मैंने इस वाले पैकेट में से इतने पैसे निकाल लिए, तो अब मेरे पास इतने बचे। अगर हम सब पैसों को एक साथ मिला के रख देंगे तो हमें मालूम ही नहीं होगा कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो गया। अच्छा, तीसरा टिप क्या है? तीसरे टिप ये है कि कम में खुश रहना। देखें, जापानीज़ लोग क्या करते हैं, कम चीज़ें ख़रीदते हैं, वो ही चीज़ ख़रीदते हैं जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम्पल मान ले, जैसे कि हमारे घर में जग है, ठीक है, पानी का जग जो होता है, लेकिन मार्केट में तो हज़ारों जग आए हुए हैं, डिज़ाइनर जग आए हुए हैं। अब हम ख़रीद के लाते रहें तो ये बताएं कि हमारे पैसे ही तो वेस्ट हो रहे हैं। उसी तरह से और तरह के बर्तन हो गए, जैसे कि देखें, बहुत सारे हम ऑनलाइन चीज़ें देखते रहते हैं। बहुत सारी लेडीज़ को ना बहुत शौक़ होता है नए नए कप ख़रीद के लाने का, नए नए बर्तन ख़रीद के लाने का। मैं कहती हूँ अच्छी बात है, लाया करें, अपने घर में चीज़ें इकट्ठी किया करें, लेकिन जब आपके पास पैसों की कमी है और सिर्फ आप किसी दूसरे को दिखाने के लिए, या आप सामने वाले के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, सिर्फ इसलिए अपने पैसे बर्बाद करें, तो ये क्या समझदारी की बात होगी? देखें, एक समझदार जो औरत होती है ना, एक समझदार जो लड़की होती है, वो ये इस बात का सबसे पहले ख्याल रखती है कि मेरी इनकम कितनी है, मतलब मेरे हस्बैंड की, मेरे भाई की, मेरे फादर की इनकम कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही वो पैसों को खर्च करती है। अगर आपके पास एक चीज़ मौजूद है तो उसके ही जैसी दूसरी चीज़ उठा के लाने से क्या समझदारी की बात हो जाएगी? कोई समझदारी की बात नहीं होगी। सिर्फ घर में फालतू चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, है ना, जगह घिरेगी, फिर आपके पैसे की भी बर्बादी हो रही है। तो मेरी प्यारी बहनों, ऐसी फालतू चीज़ें ख़रीदने में, ऑनलाइन चीज़ें देख देख के ख़रीदने में, या किसी दूसरे के पास चीज़ें देख ली, चलो हम भी ख़रीद के ले आते हैं, ये कोई समझदारी की बात नहीं होती है। दिखावा हमेशा पछतावे का दूसरा नाम है। अगर आप दिखावे के चक्कर में पड़ेंगी तो पछताती रहेंगी। देखें, अगर जब आप हर महीने 1-1 हज़ार रुपये बचाएंगी, बहुत सारी मेरी बहनें शादीशुदा हैं, उनको कपड़े ऐसे पहनने होते हैं कि जो कॉस्टली होते हैं, उनकी मजबूरी है कि भाई शादीशुदा लेडीज़ के कपड़े महंगे ही आते हैं। जब आप हर महीने 1-1 हज़ार रुपये सेव करोगी तो आप अपने लिए अच्छे कपड़े ख़रीद पाओगी, है ना। 2000 का ख़रीद लिया आपने सूट, 1000 की आपने कोई और चीज़ ख़रीद ली, सैंडल होगा, मेकअप होगा। इससे क्या होगा, आपके हस्बैंड सोचेंगे कि देखो मेरी वाइफ कितनी समझदार है, वो घर को भी अच्छे से चला रही है, प्लस वो अपना खुद का भी ख्याल रख रही है। लेकिन अभी भी आपके पास पैसों की बचत हुई हुई है, उससे आप अपने हस्बैंड की नहीं कोई चीज़ ले सकती हो, अपने बच्चों की नहीं कोई चीज़ ले सकती हो, अपने घर की नहीं कोई चीज़ ले सकती हो। किसी के यहाँ शादी हो गई, अल्लाह ना करे कोई बीमार पड़ गया, या घर की कोई ज़रूरत हुई, तो आपके पास पैसों की सेविंग होगी, जिससे कि आप ईजिली पैसे खर्च कर पाओगे। अब मैं करूँगी अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। ब्लॉग थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, अपने किसी फैमिली फ्रेंड में मेरे ब्लॉग को ज़रूर शेयर करना। फिर मिलती हूँ किसी न्यू ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।